हेलो जूनियर्स, पार्ट 3 में तुम सबका स्वागत है। पार्ट 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था, सब कुछ डिटेल में पढ़ा था कि किसको क्या क्या कहते हैं, सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर तुम्हें पार्ट 3 देखना है तो पहले जगह मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि पार्ट 2 पहले देख के आओ। उसमें मतलब बेटर तुम्हें एक्सप्लेन मतलब थोड़ा मिलेगा कि तुम मतलब इस पार्ट के लिए जो जो जरूरी है वो सब तुम्हें मैंने मतलब पार्ट 2 में पढ़ाया था। और अगर वो तुमने नहीं देखा तो तुम्हें ये बहुत कम ही समझ आएगा, मेरे हिसाब से नहीं आएगा समझ में। तो एक बार तुम पार्ट नंबर जो है 2 वो देख लेना। अभी अगर तुमने वो देख लिया तो पार्ट 3 पे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पार्ट 3 में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि अगर मतलब हम कैसे इमेज बनते हैं, इमेज कैसे बनती है एक स्फेरिकल मिरर में, उस बारे में पढ़ेंगे। पर वो जो इमेज बन रही है उसके लिए हमें कुछ केसेस पता होने चाहिए, मतलब कब कैसी रे आए तो क्या होता है उस बारे में पता होना चाहिए। तो हम जान लेते हैं। पहले एक पहला केस है, ए केस है, उसमें हम कहते हैं अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मतलब ये वाली रे देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल है तो वो सीधा यहाँ पे जाके जब टकराएगी वो किससे, वो कन्वर्जिंग मिरर है क्योंकि ये, तो ये कन्वर्ज कर जाएगी कहाँ पे, फोकस की तरफ, फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, ये है। अब अगर यही चीज मतलब अगर पैरेलल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास हो जाएगी। अगर फोकस से पास हुई तो वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये चीज समझ आ गई, इजी थी, चलो ये चीज समझ आ गई। अगर यही चीज अगर कॉन्वेक्स मिरर में हो तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस तक आई, फिर ये डाइवर्जिंग मिरर है तो डाइवर्ज कर गई, पर हम इसको पीछे की तरफ लाए, देखो इसको हम पीछे की तरफ लाए हैं, डॉटेड लाइन लाए हैं, इमेजिनरी लाइन है ये। तो ये क्या है, ये फोकस से अगर पास हुई। तो मतलब ये एक रूल है, अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर है तो वो क्या होगा, वो फोकस से पास होगा। ये इजी था, ठीक है ना। और सेम उसी में है, अगर फोकस से देखो, पहले फोकस से पास हो रही थी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ये चीज सिंपल है कॉन्वेक्स मिरर में। कौन दोबारा क्या कहते हैं, अब एक सेकंड केस पढ़ते हैं, उसमें क्या कहते हैं, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो बिना डेविएट हुए सीधा दोबारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चली जाएगी। मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके पड़ी तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू निकल जाएगी, कोई कहीं पे नहीं मुड़ेगी, ना फोकस की तरफ जाएगी ना पोल की तरफ जाएगी, कहीं पे नहीं जाएगी, सीधा दोबारा उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ठीक है ना। क्यों चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0 डिग्री है। ठीक है ना। अब 0 डिग्री है तो 0 डिग्री है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना, रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री, मतलब रिफ्लेक्शन हुई नहीं है, रिफ्लेक्शन हुई नहीं है, मतलब सीधा वैसे ही वापस गया, बिल्कुल सीधा वैसे वापस गया। तो यही था। अब इसको अगर हम कॉन्वेक्स में देखें, देखो कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है, और ये वाली जो लाइन है ये डॉटेड होनी चाहिए थी, ये वाली जो लाइन है ये डॉटेड होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, डॉटेड है नहीं, डॉटेड होनी चाहिए थी। अच्छा देखो, अब यहाँ पे अगर ऐसे लाइन आए तो वो वापस उसी पाथ में वापस हो जा रही, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। देखो इधर डॉटेड फॉर्म में आई तो ये किसके पास होती, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती, पास होती सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अब ये ऐसे करके दोबारा किसी उसी पाथ में वापस चली गई। ठीक है। अब अगर हम थर्ड केस देखें, थर्ड केस में क्या है, अगर ये रे अगर सीधा पोल पे आके पड़ती है, मिरर के पोल पे आके पड़ती है, तो वो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, तो वो उसी में जाके सीधा कैसे उसी वे में वापस चला जाता है। मतलब देखो जैसे पोल पे आके पड़ी, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर सोचिए 20 डिग्री है तो 20 डिग्री पे रिफ्लेक्शन होगी और वो ऐसे यहाँ से पास हो जाएगी, सीधा पास हो जाएगी। ठीक है। अगले में अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, सेम चीज है, ऐसे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है, तो वैसे करके दोबारा पास हो जाए, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स। तो ये तीनों के मतलब मैंने तुम्हें तीनों पार्ट दिखा दिए, कॉनकेव में भी दिखा दिए, कॉन्वेक्स में भी दिखा दिए क्या क्या होता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें अब कैसे कैसे इमेजेस बनते हैं, इमेजेस की बात कर लेते हैं, पहले कॉनकेव की फिर कॉन्वेक्स की इमेजेस की बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट अगर हमारा इनफाइनाइट सोर्स मतलब हमें दिख नहीं रहा, सोचो अगर हमने एक छोटा सा सनग्लास लिया है या छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास लिया है और जो सन है वो इन्फिनाइट दूरी पे है, तो इसको हम कहते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो देखो ऐसे रेज आई, और क्योंकि ये कॉनकेव मिरर था तो ये क्या होगी, कन्वर्ज हो जाएगी, कन्वर्ज हुई और ये कहाँ पे आके मिली, सारी रेस फोकस पे आके मिली, सारी रेस फोकस पे आके मिली, तो इमेज कहाँ पे बनी, फोकस पे बनी। सिंपल है। तो इमेज कहाँ पे बनी, फोकस पे बनी। अब इमेज देखो, ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, ये जो रेड कलर का जो ऑब्जेक्ट तुम देख रहे हो कितना बड़ा था, पर ये जो इमेज बनी है कितनी, डॉट साइज की बनी, ये डॉट साइज की बनी, तो ये हाईली डिमिनिश मतलब बहुत ज्यादा छोटी बनेगी। अब तुम कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो, मतलब तुमने कभी करा ही होगा वो जो वाला एक्सपेरिमेंट, जो नीचे हम आप पेपर रखते हैं और ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं, तो वो एक जगह पे कन्वर्ज होकर मतलब वो वाली जगह जल से जाती है। तो देखो वो कितना बड़ा है सन, और तुम्हारे जब उसमें जो पेपर में जो इमेज आ रही है सन की वो कितनी छोटी सी आ रही है।
तो यही चीज है कि मतलब वो बहुत ज्यादा छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पर क्या होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। रियल मतलब जो जब एक्चुअल रेज आके मिले ना, मतलब उसकी देखो यहाँ पे एक्चुअल रेज आके मिली है तो ये रियल है। और इन्वर्टेड मतलब उल्टी है, अगर मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी होगी, अगर ऑब्जेक्ट ऐसी है तो इमेज सीधी होगी, मतलब इन्वर्टेड उल्टी होगी, जो भी इमेज है उसका उल्टा होगा, ठीक है ना। अगर हम दूसरे पार्ट में बारे में बात करें, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब ये सी के पीछे है, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। तो देखो एक रे सीधी गई, फोकस से पास हो गई, दूसरी रे पोल पे गई, और पोल पे जाती है तो क्या उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वापस आ जाती है, तो देखो अब ऐसे पास हो गई। तो अब इमेज कहां पे बनी, बिटवीन सी एंड एफ बनी, और इससे छोटी बनी है। ऑब्जेक्ट ए बी है तो ए डैश और बी डैश क्या उससे छोटा बना है, उससे छोटा बना है, तो मतलब पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई, बिटवीन एफ एंड सी हो गई। साइज ऑफ इमेज क्या हो गई, छोटी हो गई। और नेचर क्या है, देखो इन्वर्टेड है, उल्टी है। अगर कोई भी अगर इमेज है, अगर रियल है तो वो इन्वर्टेड होगी, और अगर इन्वर्टेड है तो वो रियल होगी, मतलब ये दोनों कंपलसरी है, अगर कोई भी एक होता है तो दूसरा होगा ही होगा, ठीक है ना। तीसरा अगर पार्ट देखें, तीसरे पार्ट में हम देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट एकदम सी पे है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट बिल्कुल सी पे है, तो क्या होता है, एक रे सीधी गई, फोकस से पास हो गई, दूसरी फोकस से पास हुई और कहां पे आ गई, सी पे आ गई। तो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज भी बिल्कुल वहीं पे बनेगा, पर कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा मैंने बता दिया, उल्टा बनेगा, इजी है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, सी पे ही होगी, और साइज ऑफ इमेज क्या होगी, सेम होगी। देखो ए बी और ए डैश बी डैश दोनों सेम है। और नेचर क्या होगा, मतलब जो इमेज होगी वो रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। ये तीनों पार्ट हो गए। अब अगर हम और 3 पार्ट बचे उनकी बात करें तो उनमें क्या है, पहला अगर इमेज जो है अब सी पे नहीं है, अब सी और एफ के बीच में है, सी और एफ के बीच में है, तो पहला एक लाइन आई सीधा फोकस से जाके पास हो गई, दूसरी लाइन आई पोल पे आई और पोल से सीधा गई, तो वो कहां पे बनी, बियॉन्ड सी बनी, मतलब सी के भी पीछे बनी, सी के पीछे बनी। तो वो जो इमेज बनी उसको हम नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। तो देखो वो ए डैश बी डैश उससे बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज, ठीक है। उल्टा है मतलब इन्वर्टेड है, तो रियल और इन्वर्टेड भी है। तो नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी है, सी से पीछे है। और साइज क्या है, वो बड़ा है, लार्ज है, बड़ा है, ठीक है। अगर हम पांचवें केस की बात करें, जब ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल एफ पे है, ऑब्जेक्ट अगर एफ पे है तो सीधा एक रे आई और फोकस से पास हो गई, दूसरी रे आई पोल पे लगी और पास हो गई। अब देखो ये लाइन हमें पैरेलल लग रही है, पर वो पैरेलल नहीं है, वो पैरेलल नहीं होके ऐसे है थोड़ी सी, तो बहुत दूर पे जाके कहीं ना कहीं जाके मिलेगी एक जगह पे। तो जहां पे मिलेगी तो उसको वो बहुत बड़ी साइज बन जाएगा, बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी, मतलब इमेज कहीं पे जाके यहाँ पे अगर आके बनती है तो इमेज बहुत ज्यादा बड़ी है, तो वो क्या हो गई, हाईली इनलार्ज है। और कहां पे बनी, इन्फिनिटी पे बनी, पर क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड ही होगी। लास्ट केस की बात करें, लास्ट केस मतलब थोड़ा अलग है ये, मतलब एक अकेला केस है जो ऐसा होता है कॉनकेव मिरर में। क्या है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और पी के बीच में, मतलब फोकस और पोल के बीच में है, तो क्या होगा, फोकस और पोल के बीच में, तो एक रे ऐसे गई, फोकस से पास हुई, दूसरी रे गई, पोल से आके पास हुई। अब ये लाइन देखो, अब ऐसे है, मतलब अब ये पीछे तो कहीं मिल नहीं रही, अब इसको पीछे लेके जाना पड़ेगा इस तरफ। तो अगर हम पीछे लेके गए तो ये मतलब डॉट 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 लाइन, तो ये इमेज जाके यहाँ पे बनी, और इमेज काफी बड़ी बनी है, तो ये हाईली इनलार्ज्ड है। और बिहाइंड द मिरर है, हाईली इनलार्ज नहीं कहोगे, इनलार्ज ही कहोगे, हाईली इनलार्ज बस इसी एट द एफ वाले पॉइंट पे बनेगा। और पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर है, पीछे चली गई। और इस बार इमेज रियल और इन्वर्टेड नहीं है, इस बार इमेज क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी, जैसे अगर अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसी होगी, अगर इमेज ऐसी है तो ऑब्जेक्ट भी ऐसा है, मतलब बिल्कुल सेम, मतलब बिल्कुल कोई मतलब उल्टा नहीं होगा, तो उसमें क्या हो गई, इरेक्ट हो गई। और वर्चुअल मतलब हमने कोई रियल रेज आके तो मिली नहीं, रियल रेज तो ये वाली थी, ये तो बस ऐसी इमेजिनरी रेज आई, ठीक है, नहीं तो इमेजिनरी रेज आई तो यहाँ पे आके बनी, तो ये क्या हो गई, वर्चुअल हो गई। ये तो हमने कॉनकेव का देख लिया। अब कॉन्वेक्स का देख ले, कॉन्वेक्स का देख ले तो हम देखेंगे, पहले दो ही केस होते हैं इसमें, एक अगर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो, दूसरा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी टू पोल के बीच में कहीं पे भी हो। एक अगर इन्फिनिटी पे हो तो बहुत सारी रेज आती है, मतलब आती है, सारी डाइवर्ज हो जाती है क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है, पर ये डॉट 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 लाइन पीछे आती है, पीछे ये डॉट डॉट लाइन होती है, ठीक है ना, डॉट डॉट वाली होती है, पर इस मतलब ऐसे नॉर्मल आ गई है, कोई बात नहीं, डॉट होती है। और ये कहाँ पे आके बनी, फोकस पे आके बनी। तो अगर इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। साइज क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटी होगी, एक पॉइंट साइज बना है। और कौन सा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होता है, बस कॉनकेव में भी बस एक पार्ट है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट होता है, बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड है। सेकंड पार्ट की बात करें, अगर कहीं भी इन्फिनिटी से पोल के बीच में, तो क्या होगा, कहीं भी अगर है तो एक रे तो सीधी आई, वो सीधी चली गई, और पीछे ले आए तो फोकस से पास हो गई। एक रे पोल पे आई,
वहां से चली गई, उसको पीछे ले आए, तो इमेज बन गया कहाँ पे, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ बना, और वो क्या हुआ, स्मॉल बन गया। और नेचर क्या हुआ, वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब जो इमेज क्या बनी, एक वर्चुअल बनी और इरेक्ट बनी, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनी, बिटवीन पी एंड एफ बनी। इजी था। ये हमने जान लिया कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का, मतलब कहाँ कहाँ पे कौन सी इमेजेस बनी, ये नॉर्मल था, ये जान लिया। बस अभी इस पार्ट में हम इतना ही देखते हैं, पार्ट 3 था, पार्ट 3 में बस इतना ही देखते हैं। पार्ट 4 में तो बता दूंगा क्या क्या यूजेस है, क्या और साइन कन्वेंशन क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में क्या क्या होगा, वो सब मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। पार्ट 3 में इतना ही है, आज ज्यादा बात नहीं करेंगे वीडियो के एंड में, अभी तुम जाओ और दोबारा पढ़ने बैठ जाओ। और मैं एक तुम्हें होमवर्क देना चाहूंगा कि जितने मैंने तुम्हें केसेस बताए हैं वो एक बार तुम खुद जाके कंपास से बना के ट्राई करो, जो सा नहीं आता है वो तुम्हें मुझे एक बार कमेंट बता दो कि भैया मुझे ये वाला नहीं आता। सबकी एक ट्रिक होती है, सबकी तो नहीं, एक बार एक केस होता है जो तुमसे नहीं बनेगा मेरे हिसाब से, उसकी एक ट्रिक होती है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। देखते हैं कोई कमेंट करता है तो ठीक है बता दूंगा, वरना कोई और बताएंगे, कभी और बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी जाओ एक बार, तुम एक बार इसको कंपास स्केल पेंसिल लेके बैठो, 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, ट्राई करके जरूर देखना, ठीक है। ओके जाओ, बाय।